हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण और पिछले सत्र में रामायण में हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्वामित्र जी दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण को वन में लेके चल रहे होते हैं और मार्ग में गंगा नदी पार करने के बाद एक वन जिसकी जमीन पूरे बंजर थी वो दिखाई देती है और वहां पे ताटका नामक राक्षसी का फिर विश्वामित्र जी बताते हैं राम और लक्ष्मण को कि यहाँ ताटका नाम की राक्षसी रहती है ना। उसके बाद विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि इस राक्षसी का अंत कर दो। फिर यहाँ पे राम पूछते हैं कि स्त्री होने के बाद भी इतनी शक्ति कहाँ कैसे हुई इसके पास? कैसे हो सकती है इतनी शक्ति? है ना? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, है ना? ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो विश्वामित्र जी जानते थे कि धर्मात्मा राम किसी स्त्री पर आक्रमण करने से हिचकिचाते हैं, परंतु ताटका कोई साधारण स्त्री नहीं थी। ऋषि ने उसके अतीत का वर्णन किया। वह सुकेतु नामक एक महान और शक्तिशाली यक्ष की सुंदरी पुत्री थी। यौवन में ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया था कि वह हजारों हाथियों के समान बलवान होगी। उसका विवाह प्रसिद्ध यक्ष सुंडा से हुआ, जिसकी अंततः ऋषि अगस्त्य के श्राप से फलस्वरूप मृत्यु हो गई। ताटका की जो विवाह हुआ था वो प्रसिद्ध यक्ष जो सुंडा है उनसे हुआ था। हाँ, जिसकी बताते हैं ऋषि अगस्त्य के श्राप से हाँ उसकी मृत्यु हुई थी। जब ताटका को अपने पति की मृत्यु का पता चला तो वह अगस्त्य से क्रोधित हो उठी। हाँ, अगस्त्य ऋषि से क्रोधित हो उठी और अपने पुत्र मारीच के साथ ऋषि को जान से मारने की इच्छा से उनकी ओर दौड़ पड़ी उनकी। ऋषि डटे रहे। उन्होंने आगे बढ़ते दोनों यक्षों से कहा, तुम्हारे इस दुष्ट कर्म के कारण तुम दोनों राक्षस बन जाओ। हे ताटका, तुम्हारा सुंदर रूप नष्ट हो जाए और तुम एक कुरूप नरभक्षी राक्षसी बन जाओ। तब अगस्त्य वहां से विलीन हो गए। इतना कुछ श्राप देके, हाँ, जिसकी वजह से ताटका आज वन में कुरूप अवस्था में बंजर वन में हाँ एक राक्षसी के रूप में भटक रही है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं इन चीजों से कि ऋषियों का संतों का जो श्राप होता है हाँ वो ऐसे ही नहीं देते। हाँ, जब देखते हैं कि लेवल मतलब बहुत ऊपर तक चला जाता है तब ऋषि लोग संत लोग इस तरह का श्राप देते हैं। यहाँ पे ताटका नामक जो राक्षसी है इसको हाँ श्राप देने का बस एक ही कारण था। उसके जो पति हैं हाँ उसका आतंक की वजह से अगस्त्य ऋषि ने उसको श्राप दे के नष्ट कर दिया और उसी वजह से जो ताटका जो उनकी पत्नी है हाँ सुंडा की पत्नी ये क्रोधित होती हैं और फिर ये भी बदला लेने के भाव से वो अगस्त्य ऋषि की तरफ दौड़ती हैं और फिर इसको भी श्राप दे के वो वहां से विलीन हो जाते हैं। विश्वामित्र ने हाथ उठाकर आगे रास्ता दिखाया। ताटका ने अपनी दुर्भावना
से पूरे क्षेत्र को उजाड़ जंगल में बदल दिया था। हाँ, पूरे उस जंगल को एकदम उजाड़ बना दिया था, किसी पेड़ में पत्ते नहीं थे, बंजर भूमि थी। वह हमेशा क्रोधित रहती थी और उस क्षेत्र के पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला कर देती थी। इसको कहते हैं राक्षसी। हाँ, असुर स्वभाव के लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं, हमेशा क्रोध प्रकट करते रहते हैं दूसरे पे। हाँ, कोई धार्मिक व्यक्ति हो या कोई अ, सामाजिक व्यक्ति हो, उसको रहा नहीं जाता है, देखा नहीं जाता, हमेशा वो क्रोधित रहता है। कितना भी आप उसके सामने अच्छे-अच्छे बात करें, कितना भी उसके सामने आप भजन कीर्तन की बात करें या शास्त्र की बात करें, वो हमेशा क्रोधित रहता है। तो इसलिए क्रोध से हमें हमेशा दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। अपने जीवन से क्रोध को उखाड़ फेंकना चाहिए और वो तब होगा जब हम हमारा जो परम लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, हाँ, उसको हम प्राप्त करने के लिए उस मार्ग में चलेंगे। हाँ, तभी हो सकता है, नहीं तो पूरा जीवन क्रोध में निकल जाता है व्यक्ति का। ऋषि ने भाइयों को ताटका का इतिहास सुनाकर उन्हें आश्वस्त किया, दोनों राम और लक्ष्मण को सुना। यद्यपि शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री की सदा रक्षा करनी चाहिए और उस पर कभी हमला नहीं करनी चाहिए, यह शास्त्रों में भी वर्णन है। फिर भी इस मामले में आपको किसी पाप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, विश्वामित्र कह रहे हैं, राम लक्ष्मण। फिर भी हाँ, शास्त्रों में तो वर्णन है, फिर भी आपको इस कार्य से आपको कभी पाप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ताटका का वध समाज के कल्याण के लिए आवश्यक है। पीड़ित की रक्षा करने की इच्छा रखने वाले को कभी-कभी पापपूर्ण प्रतीत होने वाला कार्य भी करना पड़ता है। यह राजाओं का शाश्वत कर्तव्य है राम। हाँ, हे राम, आपको संकोच नहीं करना चाहिए इस राक्षसी को मारने में। हाँ, कभी-कभी समाज का धर्म की रक्षा के लिए ऐसे-ऐसे कार्य करने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं राम लक्ष्मण को, शास्त्रों में वर्णन है। हाँ, कि स्त्री के ऊपर कभी हमें अ, अटैक नहीं करना चाहिए, स्त्री से कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन समाज कल्याण के लिए, धर्म रक्षा के लिए ऐसा पाप जायज़ है ना? ऐसे लोगों को अगर हम नहीं मारेंगे, तो समाज अस्त-व्यस्त हो जाएगा। विश्वामित्र ने दुष्ट स्त्रियों को मारने वाले राजाओं और देवताओं के अन्य ऐतिहासिक उदाहरण का हवाला देते हुए राम से आग्रह किया कि वे शीघ्र ही ताटका का वध कर दें। राम ने ऋषि का आदेश स्वीकार किया और अपना स्वर्ण धनुष धारण किया। युद्ध के लिए तैयार खड़े होकर उन्होंने विश्वामित्र से कहा, मेरे पिता ने अयोध्या छोड़ते समय मुझे निर्देश दिया था कि आपके आदेश का बिना किसी संकोच के पालन किया जाए। हमारे पिताजी ने आदेश दिया है, कोई संकोच मत करना। हाँ, जैसे तुम हमारी सेवा करते हो इसी प्रकार से इस ऋषि की सेवा करना। हाँ, हमारे पिता ने वचन दिया है, राम कहते हैं विश्वामित्र जी से। इसलिए उनके और आपके दोनों के आदेश का पालन करते हुए मैं अब भयंकर राक्षसी का सामना करूंगा। मैं इस क्षेत्र के ब्राह्मणों और गायों का भला करना चाहता हूँ, साथ ही आपको भी प्रसन्न करना चाहता हूँ। कृपया मुझे उस दुष्ट राक्षसी का पता बताइए, कहाँ है वो? विश्वामित्र उन्हें जंगल में थोड़ा और आगे ले गए। राम ने अपनी धनुष की डोरी को खींचा, जिससे एक भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई। हाँ, जो चारों दिशाओं में गूंज उठी। जंगल के सभी जानवर उस शोर से भयभीत हो गए। टंकार मारी धनुष से, हाँ, ताकि वो जो राक्षसी है उसके कानों तक जाए। और पता है स्वयं नारायण है। राम को पता है
कि इस टंकार को सुनते ही वो क्रोध में, अहंकार में वो ज़रूर सामने आएँगी। सभी जानवर भी उस जंगल के भयभीत हो गए इस टंकार की आवाज़ से। ताड़का स्वयं स्तब्ध और क्रोध से भर उठी। उस जंगल में जो ताड़का थी, क्रोध से भर उठी। किसने उसे चुनौती देने की हिम्मत की थी? हाँ? जो भी हो, उसे जल्द ही अपनी मूर्खता का पछतावा होगा। ताटका ऐसा वो कह रही है। किसने मुझे चैलेंज किया? हाँ? और जो भी चैलेंज किया है, उसको बहुत पछतावा होगी। वह अपनी गुफा से बाहर निकली और चीखते हुए आवाज की ओर दौड़ी। जिधर से ये आवाज आ रही थी, उस तरफ दौड़ती हैं। दूर से जंगल से भयंकर क्रोध में निकली उस स्त्री को देखकर, जो आकार में विशाल और रूप में भयानक थी, राम ने लक्ष्मण से कहा, हे मेरे प्रिय भाई, इस भयानक और डरावनी यक्ष स्त्री को देखो। राम कहते हैं लक्ष्मण से, हाँ, कितनी डरावनी लग रही है ये। इस पापी स्त्री को देखकर डरपोक लोगों का भी हृदय कांप उठेगा। देखो इस राक्षसी को, हाँ, देखो मैं अपने तीखे बाणों से इसे भगा देता हूं। वास्तव में मैं इसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि यह एक स्त्री है। मैं इसे गतिहीन और शक्तिहीन बनाकर इसके हाथ पैर काटकर इसकी शक्ति का अंत कर दूंगा। जैसे ही राम ने बोलना शुरू किया, ताट का दहाड़ते हुए भुजाएं ऊपर उठाए उनकी ओर दौड़ी। एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण करते हुए विश्वामित्र ने उसकी प्रगति को रोका और पुकार कर कहा, अयोध्या के राजकुमारों की जय हो। है ना? विश्वामित्र जी यहाँ पे कहते हैं, अयोध्या की राजकुमारों की जय हो। धूल का बवंडर मचाते हुए ताटका ने राजकुमारों को भ्रमित किया और गायब हो गई वहां से। अपनी मायावी शक्तियों से उसने अनेक जादुई करतब दिखाए वहां पे। अपना मतलब वो पावर दिखा रही हैं वहां पे राम और लक्ष्मण को। हाँ? उसने एक के बाद एक कई रूप धारण किए। कभी वह भाइयों के सामने प्रकट होती, फिर उनके ऊपर प्रकट हो जाती थी, और फिर अचानक उनके पीछे प्रकट होती जाती। एक पल वह सींगों वाले भयंकर जानवर के रूप में प्रकट होती, अगले ही पल एक भयानक राक्षस बन जाती। इस प्रकार से ये राजा राम को यहाँ पे चुनौती दे रही है, अपना शक्ति का प्रदर्शन कर रही है डराने के लिए। हाँ। फिर वह एक विशाल पंजे वाले पक्षी के रूप में उन पर झपटी। भाइयों पर बड़े बड़े पत्थर और चट्टानों फेंकते हुए वह भयानक चीख उठी, चीखने लगी जोर जोर से। राम क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की बौछार करके चट्टानों को चकनाचूर कर दिया। उन्होंने अथाह गति से बाण चलाए। उनका धनुष मानो हमेशा एक वृत्ताकार आकृति से मुड़ा रहता था। तेज धार वाले बाणों से उन्होंने ताटका की दोनों भुजाएं काट डाली। भगवान राम ने दोनों भुजा उनका कट गया ताटका का, जबकि वह उनकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। हाँ? लक्ष्मण भी क्रोधित हो गए। उन्होंने तीखे बाण सटीक निशाने से चलाए और ताटका की नाक और कान काट डाले। लक्ष्मण, है ना? यक्ष स्त्री गायब हो गई। वो जो ताटका है, इतना कुछ होने के बाद वो गायब हो गई, आकाश में उड़ गई। हाँ? अपने हाथ ना होते हुए भी उसने अपनी जादूगरी से और भी बड़े-बड़े पेड़ और पत्थर गिरा दिए। अदृश्य रहते हुए वह इधर-उधर घूमती रही और लगातार चीखती रही, गायब होके इधर-उधर, हाँ, चीखती रही। विश्वामित्र ने देखा कि राक्षसी की मायावी शक्तियों से लड़के चकित थे। विश्वामित्र यहाँ देख रहे हैं राम और लक्ष्मण चकित हैं इसका मायावी शक्ति देख के। उन्हें एहसास हुआ कि वे इसलिए अपनी शक्ति रोक रहे थे क्योंकि ताटका एक स्त्री थी।
ये विश्वामित्र को पता था। हाँ, राम चाहे तो 2 मिनट में इसको साफ कर दें, लेकिन वो स्त्री होने की वजह से ये लोग अपनी शक्ति को कंट्रोल करके रखे थे। ऋषि ने भाइयों को पुकारा, अपनी दया छोड़ो। हाँ, इस स्त्री को बख्शा नहीं जाना चाहिए। पापी और दुष्ट, यह तुम्हारे हाथों मृत्यु के पात्र है। हाँ, हे राम, ये सब इन पे दया करना छोड़ो। ये तुम्हारे हाथों मरने के लायक है। सूर्यास्त से पहले ही शीघ्रता से उसका अंत कर दो। सूर्यास्त होने के पहले, हाँ, इसका अंत कर दो, क्योंकि राक्षस सूर्यास्त के बाद अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, है ना? ऐसे भी हम लोग देखते हैं, शाम होते ही जो ये कलयुग के राक्षस है ना, शाम होते ही उनका सारा ड्रामा चालू हो जाता है। हाँ, उनका नशापान, मांस भक्षण, हाँ, ये सब शाम होते ही उसके मन में कीड़ा काटने लगता है, और फिर वो नशापान और मांसाहार वगैरह करके फिर वो ओरिजिनल राक्षसी या राक्षस वाले गुण में आ जाते हैं, और वो फिर समाज में, गांव में, महल में, घर में, हाँ, नगर में वो तांडव करना चालू करते हैं। हाँ, किसी भी प्यारी जनता के साथ वो ऐसा व्यवहार करते हैं जो आप लोग देख सकते होंगे अपने अपने आसपास में या अपने नगर में, शहर में। हाँ, ऐसे असुर लोग जो हर बार शाम को उनको ऐसा कुछ करना होता है। हाँ, उनके अंदर वो गुण है। शाम होते ही अंधेरा जैसे-जैसे होगा उसके मन में कीड़ा काटना शुरू कर देता है। वो मदिरा पान करते हैं, मांसाहार करते हैं, और फिर वो ओरिजिनल राक्षस वाले गुण में आ जाते हैं, और फिर लोगों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, जैसे यहाँ ताटका कर रही है ना? तब राम ने धनुर्विद्या में अपनी कुशलता दिखाई। जब विश्वामित्र ने इधर से पीछे से आवाज दिया कि इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए, तब ये अपनी कुशलता दिखाते हैं राम। उन्होंने ध्वनि का पता लगाकर अदृश्य लक्ष्य को भेदने में सक्षम बाण छोड़े। जो सक्षम थे, वो बाण छोड़े। मंत्रों का जाप करते हुए राम ने ताटका को बाणों के जाल में फंसा दिया। बाण से एक जाल बनाया और उसमें फंसा दिया ताटका को। उन बाणों ने गिरते हुए पत्थरों को चूर-चूर कर दिया। उन्होंने राक्षसी को भेद दिया और वह दर्द से चीख उठी। वह तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब ताटका ने विशाल रूप धारण किया और आंधी की शक्ति से दोनों भाइयों की ओर दौड़ी। राम ने उसे मारने का निश्चय किया। उन्होंने तुरंत वज्र की शक्ति से युक्त एक बाण चलाया। राम ने, वह राक्षसी के सीने में जा लगा। ताटका का हृदय फट गया और एक भयानक चीख के साथ वह मृत अवस्था में गिर पड़ी। राम द्वारा राक्षसी का वध करते देख इंद्र के नेतृत्व में सभी देवता आकाश में एकत्रित हुए। इंद्र जी के नेतृत्व में आकाश में सब लोग एक जगह जमा हुए और जय जयकार करने लगे। दोनों राजकुमारों पर दिव्य पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं की प्रसन्नता को स्वीकार करते हुए राम और लक्ष्मण ने विनम्रता पूर्वक अपने सिर झुकाए। हजार नेत्रों वाले इंद्र ने विश्वामित्र से कहा, सभी देवता राम के इस पराक्रम से प्रसन्न हैं। इंद्र जी बोलते हैं, हाँ, विश्वामित्र जी से, कि सभी देवता इस पराक्रम से, राम के पराक्रम से प्रसन्न हैं। हे पवित्र ब्राह्मण, राम को दिव्य अस्त्रों का ज्ञान देकर अपना स्नेह प्रकट करें। इन अस्त्रों के प्रयोग से राम शीघ्र ही देवताओं के एक महान उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। उनका जो एक महान उद्देश्य है, उसकी पूर्ति करेंगे आप। जितने भी अस्त्रों का ज्ञान है उन्हें, उनको स्नेह प्रकट करें। ये इंद्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी से। इंद्र विष्णु की इस इच्छा पर विचार कर रहे थे, हाँ, कि रावण और उसके राक्षसों का नाश हो जाए। शक्तिशाली राम को देखकर उन्हें यह आभास हो गया कि राक्षसों के विनाश का समय निकट है ना?
इंद्र के बोलने के बाद देवता स्वर्ग लौट गए और संध्या काल हो गया। राम और लक्ष्मण को गले लगाते हुए विश्वामित्र ने कहा, आइए आज रात इसी वन में ठहरें। विश्वामित्र जी बोलते हैं राम और लक्ष्मण, ये सब कार्य संपन्न हो गया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि आइए आज रात इसी वन में ठहरते हैं। ताटका के श्राप से मुक्त होकर यह वन अत्यंत शांत और रमणीय हो गया है। सुबह हम अपने आश्रम की ओर चलेंगे। वे तीनों रात भर विश्राम करते रहे। आकाश की छतरी में एकत्रित हुए दिव्य कवियों और गायकों द्वारा उनकी प्रशंसा प्रशंसा की जाती रही। वहीं पे आराम से उसी वन में उस दिन वो विश्राम किए, आराम किए, है ना? रात को सोए और जो आकाश में बोलते हैं, जितनी भी गायक कवि लोग थे, हाँ, जो देवी-देवता थे, सब लोग प्रशंसा कर रहे थे, सब ये लोग सुन रहे थे रात में। हाँ, फिर अगली सुबह उठ के फिर राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी कहाँ जाते हैं, ये हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना? समय हो चुका है। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय।